दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना की गवाही है जिसने 40 साल प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब 40 साल के बाद दिया। इसने प्रार्थना जवानी में शुरू किया और बुढ़ापे में परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का जवाब दिया। क्यों परमेश्वर ने इसको इतना लंबा इंतजार कराया? और जबकि ये प्रार्थना कर कर के निराश हो गया, फिर भी ये प्रार्थना करता रहा। ये प्रार्थना जो है कर कर के निराश हो गया और फिर भी इसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। दोस्तों ये इस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये वीडियो आपका विश्वास बढ़ा देगी। सो इसलिए इसको जो है स्किप ना करें दोस्तों ये गवाही है जकर्याह और एलीशबा की कहानी है। दोस्तों ये गवाही जकर्याह और एलीशबा की है। दोस्तों जकर्याह कौन था? जकर्याह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था और एलीशबा उसकी माता थी और ये बुजुर्ग थे और ये राजा हेरोदेस के दिनों में अबिय्याह महायाजक के दल में याजक का काम करते थे और ये दोनों बहुत बुजुर्ग थे और ये जो है बुजुर्ग के साथ साथ में ये याजक भी थे और कभी कभी इनकी भी बारी आती थी परमेश्वर के भवन में धूप जलाने का। और ये लोग, ये दोनों पति पत्नी जो है परमेश्वर का भय मानने वाले थे। ये लोग धर्मी थे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। दोस्तों इनकी शादी जवानी में हुई, सबकी शादी जवानी में ही होती है। जकर्याह और हन्ना की जो है शादी जवानी में हुई और हन्ना जो है बांझ थी और इसको कोई संतान नहीं थी और ये परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर से लगातार निरंतर ये प्रार्थना करते रहते, एक संतान के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना बहुत लंबे समय नहीं सुनी। दोस्तों जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को लंबे समय नहीं सुनता है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं कर रहा है। यदि हमारी प्रार्थना का जवाब जल्दी नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनना है। लेकिन परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थना में और आपकी प्रार्थना में देरी करता है तो परमेश्वर की कुछ खास योजना है, कुछ खास उद्देश्य और मकसद है और वो आपकी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देगा दोस्तों। लेकिन जकर्याह ने विश्वास नहीं खोया, निराश हो गया लेकिन विश्वास नहीं खोया। ये हमको सिखाती है कि यदि आप प्रार्थना कर करके निराश भी हो जाए तो भी विश्वास ना खोए। आप निराश भी हैं प्रार्थना कर करके, फिर भी आप प्रार्थना करना न छोड़े। दोस्तों एक दिन जो है इसकी प्रार्थना का जो है इसकी प्रार्थना सुनने का समय आया और उस वक्त ये पूरे बुजुर्ग हो चुके थे और ये जो है परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का जब जवाब दिया तो परमेश्वर से ये उस वक्त भी प्रार्थना कर रहा था और इसकी जो है अबिय्याह महायाजक के दल में इसके धूप जलाने की बारी लगी और ये जो है परमेश्वर की भवन में जाकर के धूप जलाने लगा और बहुत सारी मंडली बैठ कर के प्रार्थना कर रही थी और जो याजक अंदर जाते थे वो पब्लिक के लिए और भक्तों के लिए प्रार्थना करते थे, परंतु ये अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, आँख जो है बंद करके और पूरा प्रार्थना लगन से कर रहा था। लेकिन जब ये धूप जला करके देखा इसने दाहिनी ओर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा है जिसका नाम मिकाएल है दोस्तों, और वो सामने उसके दाहिनी ओर खड़ा था और वो जो है उसके चेहरा देखकर, स्वर्गदूत को देख करके जकर्याह डर के मारे भयभीत हो गया और घबरा गया और उसका जो है उसको लगा कि पहले समय में लोग और इतना डरते थे परमेश्वर स्वर्गदूतों को देखने से और वो ये मानते थे कि परमेश्वर का दर्शन पाकर कोई जीवित नहीं रह सकता। और जकर्याह ने भी ये मान लिया कि मैं भी जो है मर जाऊंगा और मेरी भी जो है ऐसी हालत होगी। परंतु जब वो उसने देखा तो जब मिकाएल ने देखा कि जकर्याह बहुत डर गया है तब उसने उससे बातचीत किया और उससे कहा कि डरे मत, भयभीत मत हो। और जो है उसने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है,
तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इस प्रकार से जो है मिकाइल ने जकर्या को कहा दोस्तों। और जब ये चीज़ कहा कि तू घबराए मत, भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। दोस्तों ये बात बोला, लेकिन फिर भी ये जो है जकर्या उसकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसने अपनी सारी उम्र जो है प्रार्थना किया, परमेश्वर की सेवा किया, और वो ये सोचता था कि मैंने सारी उम्र परमेश्वर की सेवा किया और फिर भी परमेश्वर ने मुझे संतान नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया। और अब ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तुझको पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परंतु उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि अब उसके पत्नी की गर्भ धारण करने का क्षमता ताकत भी खत्म हुई है, सेम जैसे कि इब्राहिम और सारा की कहानी। और वैसे ही वो विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ, कैसे करके मैं विश्वास करूँ और कैसे करके ये संभव होगा, क्योंकि जिस अवस्था में जकर्या था, उस अवस्था में संतान के बारे में सोचना भी बंद हो जाता है, उस शरीर में गर्मी भी आनी बंद हो जाती है। दोस्तों पूरी तरीके से वो हो गया। और जो मिकाइल था वो परमेश्वर के सिंहासन के, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़ा रहता हूँ और उसकी जो है आदेश का इंतजार करता हूँ, और ये आदेश परमेश्वर की ओर से निकला है कि मैं तो ये बताऊँ। और जो है दोस्तों, और उसने कहा, जब विश्वास नहीं किया, उसने कहा जब तक तुझे पुत्र नहीं होगा तू जो है तू बोल नहीं सकेगा, और वो उसी समय से गुमा हो गया। लेकिन दोस्तों जानते परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को 40 साल के बाद जवाब क्यों दिया? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। उसकी शादी तो पहले हो गई थी, लेकिन यीशु का जन्म नहीं हुआ था। और यूहन्ना का जन्म हुआ, वो यीशु का अग्रदूत था, जो यीशु के लिए मार्ग सुधारता, मार्ग सीधे करता। और परमेश्वर ने इसीलिए इंतजार किया और इसको इतने लंबे समय इसके विश्वास को देखा, धीरज को देखा, और इसकी पवित्रता को देखा, भक्ति को देखा। और यूहन्ना वो शख्स बना जो यीशु मसीह का अग्रदूत था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब इतना लंबे समय दिया, क्योंकि जो है यीशु का जन्म नहीं हुआ था। और जब यीशु का जन्म का समय आ गया, जब स्टोरी शुरू होने वाली थी, तभी जो है परमेश्वर ने संदेश भेज दिया कि अब जो है उसको पुत्र होगा। और परमेश्वर की योजना में वो शामिल था, लेकिन परमेश्वर के योजना पूरी होने में देर थी। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम जो है प्रार्थना का जवाब जल्दी मांगते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कब जो है हमारी प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको इस वीडियो के, इस मैसेज के द्वारा आशीषित करेगा। मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।